हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। मैं हूं दीपक को स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक अच्छी खबर लेकर के आया हूं। जी हाँ, झारखंड में चौकीदार की भर्ती होने वाली, जो कि बहुत टाइम के बाद यह भर्ती होने वाली है। बहुत पहले चौकीदार का भर्ती हुआ था झारखंड में, लेकिन दोस्तों वर्तमान में अभी झारखंड के केवल गिरिडीह जिला में ही चौकीदार का भर्ती होने वाला है। और हमें आशा है कि भविष्य में सभी जिलों में इसका भर्ती प्रक्रिया शुरू होगा, लेकिन वर्तमान में अभी गिरिडीह जिला में ही केवल इसका चौकीदार का जो भर्ती होगा, वहाँ के गिरिडीह के उपायुक्त महोदय ने 389 पदों के लिए चौकीदार का जो भर्ती है उसका आवेदन मांगा है। कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं, इसमें क्या क्या योग्यताएं और चाहिए, कितनी उसका हाइट होनी चाहिए, कितनी उसका रनिंग, उसका कितना समय में उसको पूरा करना होगा, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और बहुत कुछ उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी में बताने वाला हूँ, और आप लोगों को पता चल सके कि क्या हम इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं या नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखना होगा। चैनल बने रहें, और जो लोग नए चैनल से जुड़े हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और सभी तरह की जानकारियाँ आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गिरिडीह के उपायुक्त महोदय ने इसके लिए चौकीदार की भर्ती के लिए कुल 389 पदों का आवेदन मांगा है। हो सकता है भविष्य में कुछ पद जो है घट सकते बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो नोटिस में दिया गया है वह 389 पदों के लिए उसको आवेदन मांगा गया है। तो अगर कुल पद की बात कहें तो कुल पद है इसमें 389 पद। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि किस डेट से इस फॉर्म को फिलअप करना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 16 अक्टूबर यानी कि इसी महीने से 16 तारीख से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ, फॉर्म आप ऑफलाइन मोड में भर सकते हैं। कहाँ भरना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग बस वीडियो में बने रहें। 16 अक्टूबर से इस फॉर्म को फिलअप करना शुरू हो जाएगा और अंतिम डेट 16 नवंबर तक, यानी कि पूरा एक महीना आप लोगों के पास टाइम रहेगा इस फॉर्म को भरने का। दोस्तों एक एक करके मैं सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के समय, और कौन कौन से लोग भर पाएंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग बने रहें। तो दोस्तों जो मैंने बताया 389 पद का मांग किया गया है, उसमें से कितने पद हैं जो कौन से कैटेगरी के बाद बांटा गया है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं जो जनरल का जो इसमें सीट रखा गया है। जनरल के लोग हैं उसके लिए 233 सीट को इसको आरक्षित रखा गया है, यानी कि उसको अनारक्षित सीट कहें तो 233 सीट है। फिर हम लोग बात करते हैं ओबीसी 1 और ओबीसी 2। तो ओबीसी 1 के लिए 26 सीट है और ओबीसी 2 के लिए 19 सीट है। और जो अनुसूचित जनजाति के हैं उसके लिए 72 सीट इसके लिए इस पद के लिए रखा गया। तो टोटल हो गया 389 पद। उसमें से टोटल जातिवार मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, यानी कि जो अत्यंत गरीब परिवार के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, उसके लिए 39 सीट को इसमें रखा गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए सब आप लोगों को झारखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, और जो आपका स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनेगा वह अंचलाधिकारी या उसके ऊपर के अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन निर्गत किया जाना आवश्यक है, तभी आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र माना जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला है। तो दोस्तों जो जनरल से हैं या ओबीसी हैं उसको 100 रुपया लगेगा इस फॉर्म को भरने में, और जो अनुसूचित जनजाति के हैं उसको 50 रुपया लगेगा। और जो दिव्यांग हैं जो भरना चाहते हैं, जो कोई महिला कैंडिडेट भी अगर भरना चाहते हैं तो उसके लिए कोई फी नहीं रखा गया है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो परीक्षा शुल्क है उसको आप लोगों को कहाँ जमा करना है। तो आप लोगों के बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से
गिरिडीह उपायुक्त गिरिडीह के पद नाम से इस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आप लोगों को गिरिडीह में ही परीक्षा शुल्क को जमा करना पड़ेगा। उपायुक्त गिरिडीह यह पद नाम लिख करके आप लोगों को गिरिडीह में ही इसको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है वह है मैट्रिक पास। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दोस्तों आप लोगों को अगर फॉर्म भरना है तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, और कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट बनेगा उसमें आप लोगों का जो चरित्र है वह एकदम साफ सुथरा दर्शाना होना चाहिए। कोई भी आपराधिक घटना आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लोग अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके रेडी रखें। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसका एज लिमिट का, कौन कौन से एज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए न्यूनतम जो उम्र रखा गया हुआ 18 साल होना चाहिए आप लोगों को, और अधिकतम की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को भरेंगे उसका अधिकतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के जो उसका अधिकतम उम्र रखा गया है 37 वर्ष, और अगर महिला अगर कोई अभ्यर्थी भरना चाहते हैं तो उसके लिए अधिकतम उम्र रखा गया है 38 वर्ष। 38 वर्ष के कोई भी महिला इस फॉर्म को भर सकते हैं या उससे कम, 38 वर्ष से ज़्यादा नहीं। और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उसके लिए अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है 40 वर्ष। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसका रिटन एग्जाम दिया जाएगा जो कि 50 अंक का एग्जाम होगा। उसमें आप लोगों को संबंधित जिला आने की, अगर आप गिरिडीह जिला से भर रहे हैं तो गिरिडीह जिला के बारे में उसका जीके और जीएस उससे रिलेटेड पूछा जाएगा, और स्थानीय भाषा से भी मिला करके आप लोगों को कुल 50 अंक का एग्जाम दिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आप लोगों का अगर हाइट की बात करें तो इसमें हाइट मांगा गया है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उसके लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है, और जो अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से आते हैं उसके लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है, और जो कोई महिला कैंडिडेट इस फॉर्म को भरते हैं तो उसके लिए 148 सेंटीमीटर का उसको हाइट होना जरूरी है। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं इसका रनिंग का, कितना किलोमीटर आप लोगों को दौड़ाया जाएगा और कितना समय दिया जाएगा। तो आप लोग को इस दौड़ के लिए 1 मील का दूरी तय करना पड़ेगा, जो अगर कहें तो 1600 मीटर लगभग हो जाता है। उसके लिए आप लोगों को 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर 5 मिनट या उससे पहले आप लोग इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो उसके लिए इसमें पॉइंट सिस्टम रखा गया, तो 20 अंक आप लोगों को मिल जाएगा अगर 5 मिनट या उससे पहले इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो। लेकिन अगर 5 मिनट से लेकर के 6 मिनट तक इस दौड़ को पूरा करते हैं तो आप लोगों को 10 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट के बाद जो इंटर करेंगे उसको नगण्य माना जाएगा, उसको मतलब वहीं रद्द कर दिया जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि महिला का जो दौड़ होगा उसके लिए भी 1 मील का दौड़ रखा गया है, और उसके लिए उसे 8 मिनट का समय दिया जाएगा। 8 मिनट या उससे पहले अगर वो पूरा कर लेते हैं तो उसको 20 पॉइंट दिए जाएंगे, और 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट के बीच में वो अपना दौड़ को पूरा करते हैं तो उसके लिए उसे 10 पॉइंट दिया जाएगा, और 10 मिनट के बाद पूरा करने वाले को रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम और फिजिकल में आप जितने नंबर प्राप्त करते हैं उसके अनुसार आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद ही आप लोगों का फिर मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। अगर मेडिकल इन सभी में आप पास होकर के आते हैं तभी आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। दोस्तों अंत में हम लोग बात करते हैं इसका सैलरी का। इसका सैलरी किस तरह से दिया जाता है, तो इसका एक अच्छा खासा सैलरी है, और मैं कहूँगा कि एक अच्छी खासी जॉब भी है। अच्छी खासी इसलिए क्योंकि यह जो आप लोगों को जॉब मिलेगा वह अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके ही करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप अपने ग्रामीण के सारे अपने घर के भी सारे काम काज को करते हुए अपना जॉब को कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो बहुत अच्छा जॉब है, अपना घर में रह करके आप अपना जॉब को भी पूरा कर सकते हैं। तो वेतनमान इसका रखा गया दोस्तों 5200 से लेकर के 20,200 वेतनमान रखा गया है, जो कि अच्छा खासा है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं और देख लें इसमें
गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में से सभी थाना में यानी कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसमें से किस किस गांव से कितने पोस्ट खाली हैं उसका एक लिस्ट बनाया गया है, जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग उस डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेंगे कि मेरे गांव से खाली है या नहीं। अगर आप लोग के गांव से सीट खाली है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा दूसरे के गांव से इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसको अपना गांव का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आप लोग जाकर के पूरा ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि कौन कौन से इस जगह पे इसका सीट खाली है, कौन कौन से लोग भर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।